नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। हमारा फैसला ये है कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो गया कहाँ होगा? तो ठीक है, ये छोरा हमारे संग काम करेगा कि जैसा गुरु होगा वैसे तो चेला होगा। हमें नृत्य की शिक्षा लेने शहर जाना ही होगा। ज्यादा मुंह खोला ना तो हमेशा हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा। सरदार, अब हमें अपना अड्डा बदल देना चाहिए। भंवर ने पुलिस के आगे अगर मुंह खोल दिया तो हम सब मारे जाएंगे। सरदार, मैंने मना किया था, आपने लाखों का माल उसको दे दिए, इसलिए पकड़ा गया हो। हाँ सरदार, पिछला खेप भी पकड़ा गया और इस बार भी। और गबड़ू सेठ को माल नहीं मिला तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। और पुलिस ने तो हमारी नाक में दम करके रखा है। नहीं सरदार, पुलिस ने नहीं, हमने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। वाह भंवर वाह, तू तो बाजीगर निकला रे। माल पहुंच गया? आप माल की चिंता ना करो सरदार, माल हमारे पास है और अब से माल हमारे हिसाब से पहुंचेगा। वाह, आज तो कमाल हो गया। माल भी बच गया और आदमी भी। इसी मौके पे खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। जाओ। जश्न तो उस दिन मनेगा सरदार जब मैं हमारे दुश्मनों को एक एक कर ठिकाने लगा दूंगा। बंसी, भूरी और हमारा बाप बलीराम। कहीं उतारे, हमारी बात को जवाब देगी कि नहीं देगी? म्हारे को ना कोई जवाब देना है और ना ही छोरी को शहर भेजना है। माँ, तू चुप कर छोरी। आज तक थारी बात मान के परेशानी उठानी पड़े ये तू जाने है। और तू क्या चाहे है कि तू अपनी मनमानी करते रहे और हम कुछ ना बोले? थारी सहेली के कारण भंवर से दुश्मनी मोल ली है तूने। अरे छोरा, थारा दुश्मन बना घूम रहा है। अरे शहर जावेगी, कुछ कर बेटी तो वहाँ कौन हिफाजत करेगा तेरी? ऐसा कुछ नहीं है माँ। देखो जी, मैं बोल दे रही हूँ, छोरी का हाथ पीला कर दो। इसके बाद ये जो करे मैं रोकने वाली ना हूँ। ले, भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस गई पगुराई। अरे छोरी पढ़ लिख लेगी तो इसकी जिंदगी बन जाएगी, वरना थारी तरह से जिंदगी भर चूल्हा चौकाई करती रहेगी। थारे को क्या लागे है कि छोरी नाचना गाना सीख लेगी तो महारानी बन जाएगी? करेगी तो चूल्हा चौका। बोल दिया, छोरी शहर ना जावेगी तो ना जावेगी। मैं बोलियो छोरी शहर जावेगी, वो मारो फैसलो है। थारा दिमाग खराब हो गया है। कह दिया है छोरी ना जावेगी शहर तो ना जावेगी। अरे शहर में जाके कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अरे कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और छोरी अब कोई बच्ची थोड़ी है, बड़ी हो गई है, अपना भला बुरा समझती है सब। और फिर अकेली थोड़ी जा रही है, पीछे भी तो साथ जा रही है ना बेटा, हैं? अच्छा, ये ठीक है, लेकिन ये बताओ, विद्यालय में दाखिला लेने के लिए हम पैसा कहाँ से इकट्ठा करें? बापू, शहर के लोगों को हमारे कपड़े गहने बहुत पसंद है। और मैं तो कढ़ाई बुनाई जानती हूँ,
मैं वहाँ पर सुंदर सुंदर लहंगे, बंडी, बैग ये सब बना बना कर उन्हें बेचूंगी। लेकिन बेटा, ये तो शहर में रहने के लिए, वहाँ के खर्चे के लिए तो कर लेगी, ठीक है, लेकिन विद्यालय में दाखिला लेने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। नहीं नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। मैं मंगत से मिलकर आता हूँ। माँ, तू नाराज मत हो, हमारे पे भरोसा रख। मैं कभी थारी और बापू को मान टूटने नहीं दूंगी और मारे दामन पे भी कोई दाग नहीं लगने दूंगी। ठीक है, तो फिर थारे बापू को बोल कि हमारे पास कुछ रुपए हैं, बाकी का इंतजाम वो खुद कर लें। हमारी प्यारी माँ। चल चल, अब बहुत लाड़ हो गया, जा जाके झाड़ू लगा। ठीक है, जा। कई कुत्ते की सी हालत हो गई है थारी बाबर, कई कुत्ते की सी। कुड़वे के सरदार से बिगड़ का डाकू हो गया और अब पूरी जिंदगी बेइज्जती के साथ जीना पड़ेगा ना। ना, इससे तो अच्छा है कि खत्म हो जाए ये जिंदगी, खत्म हो जाए बबर, खत्म। की फायदा इस जिंदगी का, की फायदा? सारी जिंदगी घिसटते भागते इन बिगड़ों की खाक छानते निकलेंगे बबर, बिगड़ों की खाक छानते। और हमारे दुश्मन मौज करेंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पर काई करेगा बबर, काई करेगा तू? रो के मरने से तो अच्छा है कि बस एक गोली।
नहीं बाबा, नहीं नहीं। अरे तू भी कितना बावला है रे भंवर। एक गोली और खेल खत्म है? नहीं 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 नहीं। अरे थारी मौत इतनी सस्ती कोड़ी भंवर, इतनी सस्ती कोड़ी। अरे ये गोली तो उन लोगों के सीने में दाग दिया भंवर थारे को, जिन्होंने थारा सीना छलनी किया है। उन लोगों के सीने में दाग दिया भंवर, उन लोगों के सीने में। पर नहीं, गोली की मौत तो बहुत आसान मौत है। उनको तो तड़पा तड़पा के मार रहा है, तड़पा तड़पा के। अरे जिस आग में तू जला है ना, उसी आग में सबको जलाना है भंवर, सबको जलाना, सबको जलाना है। और फिर भले ही इस चीज के लिए, फिर भले ही इसके लिए कितना भी खून बहाना पड़े भंवर, कितना भी खून, चाहे अपना चाहे पराया। और अगर इस सबके बीच तेरा बाप भी आएगा ना भंवर, तो उसको भी गोली मारनी, उसको भी मार डालना। वही तो मैं कह रहा हूँ, साथ श्रृंगार कर लिया और घूमने लगी। ब्याह के बाद तो पति है ही गधा मजदूरी करने को। हाँ, जैसे हम औरतें तो कुछ काम करते ही नहीं है। और नहीं तो क्या, सारा मेहनत तो पति करे हैं। वो कमा कर लाए और हुक्म बजाए, वो तो है ही जोरू का गुलाम। तुम मत बनना गुलाम, कौन कह रहा है गुलाम बनने को? नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। अरे छोरी उठ, देख सूरज चढ़ाया है, दिन भर खाट पे पड़ी रहेगी क्या? ये शहर वालों की गंदी आदत ना डाल, उठ जल्दी। हे भगवान, देख गर्मी के दिन है, जा जाकर पानी ले आ, नहीं तो बगैर नहाए बैठी रहना दिन भर। सोने दो ना माँ। तू ऐसे नहीं बैठेगी, रुक। कितनी जालिम माँ है, हमारे सोने से जले। पानी नहीं था तो मुझ पे फेंक के बर्बाद क्यों किया? बर्बाद काहे किया? पानी डालने से उठ तो गई। अच्छा है, तो फिर खुद ही जाकर पानी लेकर आओ, मैं नहीं जाती। अरे बावरी, चिल्लाने से थारे कान पे जूना रहेंगे है। तो पानी ना डालू तो क्या करूं? देख अब घर में एक बूंद पानी ना है, जा जाकर लेके आ। खुद को होली का शौक चढ़ा, मैं जाकर पानी लेकर आऊं। छोरी भी ना, क्या मुसीबत है, अब सो भी नहीं सकती मैं चैन से। इतने मजे से सो रही थी, माँ भी ना। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे लड़की मत बनाना, हमारी नींद तो हराम नहीं होगी। क्या
करूं मैं? कोई बात करने वाला ना मिल रहा कल, जो अपने आप से बात कर रही है। तू ना ज्यादा सियाना मत बन, समझा? खुद तो सरदार बने बैठे हैं। देख हम लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है। हमें पानी भरना है, फिर घर जाकर घर की सफाई, चौका बर्तन, क्या क्या नहीं करना पड़ता हमें। लड़की होना इतना आसान नहीं होता। खड़े खड़े दांत निपोड़ रहा है। लड़की बन के देख, फिर समझ में आएगा। कौन सा बड़ा काम करे, मैं तो लड़का होके भी ये सब काम करता हूँ। हाँ हाँ, वो तो तू मजबूरी में करता है। ऊपर से पका पकाया खाना मिल जाता है थारे को। कभी काकी से पूछना हम लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है। तुम लड़कों का क्या है, लट उठाए और चल दिए। हम लड़कियां पूरा दिन चूल्हे में मुंह दे के बैठे रहते हैं। इसीलिए तो लड़कियां दिन भर अपना मुंह आईने में देखती रहती है, कहीं काला तो नहीं पड़ गया। जितना समय चूल्हे के सामने नहीं बिताती, उससे ज्यादा समय तो आईने के सामने बिताती है। हाँ हाँ, वो भी तुम्हारे लिए। तभी तो तुम जैसे लड़के हम लड़कियों के पीछे दुम हिलाए घूमते रहते हो। अरे सुन तो, वही तो मैं कह रहा हूँ, साथ श्रृंगार कर लिया और घूमने लगी। ब्याह के बाद तो पति है ही गधा मजदूरी करने को। हाँ, जैसे हम औरतें तो कुछ काम करते ही नहीं है। और नहीं तो क्या, सारा मेहनत तो पति करे। वो कमा कर लाए और हुक्म बजाए, वो तो है ही जोरू का गुलाम। तुम मत बनना गुलाम। कौन कह रहा है गुलाम बनने को? तो तुम मानती है कि लड़कियों के ठाठ महारियों की तरह होते, तो फिर क्यों शिकायत कर दी है? नहीं करती, जा भाड़ में जा तू। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तू ठीक कहे है मेरे को, तू एकदम ठीक कहे है। लेकिन मेरे को देख, अपन जी की बात कर रही है ना, अब बुरी न पतो नहीं होना चाहिए। अगर बिना पतो होगो ना हमारी समस्या को, तो वह खुद ही आपका कदम पाछे हटा लेगी, है ना? इको तू ध्यान रख जे। तू भी की चिंता मत कर, बुरी ने पतो को नहीं चालेगो। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। अब मैं तो ना काई कहूँ, मेरे को झुमकी जो को फैसला लिया है ना नृत्यशाला में भेजने को, वो फैसला एकदम ठीक है। लेकिन हमारी हैसियत ही हमारा हाथ बांध रखा है। मैं काई करूँ, हमारे समझ में को नहीं आओ मेरे को। मैं थारी दुविधा समझू हूँ नेत्राम, पर देख, अरे कितरो सुंदर नाचे है वह। लागे है नृत्य ही भी को जीवन है। अरे नृत्य के लिए ही बनी है वह। अगर कोई भी कारण से तू बीच में ही भी की शिक्षा रोक देवगो, तो वी को तो जीवन ही छिन जाओगो। लेकिन मेरे को ज्यादा चिंता मत कर। अरे आजकल सरकार है ना,
प्रतिभाशाली छात्रा ने छात्रवृत्ति देवे है। आपा भी के लिए कोशिश करांगा। पहला ही चरण में आपा ने हार न माननी चाहिए। तू थोड़ो हौसलो रख और हिम्मत दिखा और भगवान पर भरोसा कर। अरे भगवान सब ठीक करेगो। तू ठीक कहे है मेरे को, तू एकदम ठीक कहे है। लेकिन मेरे को देख, अपन जी की बात कर रही है ना, अब बुरी न पतो नहीं होना चाहिए। अगर बिना पतो होगो ना हमारी समस्या को, तो वह खुद ही आपका कदम पाछे हटा लेगी, है ना। इको तू ध्यान रख जे। तू भी की चिंता मत कर, बुरी न पतो को नहीं चलेगो। बस ठीक। सब ठीक हो जाओगे। ठीक है, आजा। भगवान पर भरोसा है। पर क्यों? थारे इस मेहरबानी के पीछे राज क्या है? क्या चाहता है तू मुझसे? थारे को मारे लिए एक काम करना होगा। किस काम की बात कर रहा है ये? आखिर मुझसे क्या काम करवाना चाहता है ये?